बच्चों, कैसे हैं? आज फिर मैं कुछ पल केमिस्ट्री के आपके साथ गुजारने आ गया हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस लेकर के। ये दोनों रिएक्शन एक ही चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से हैं। इन रिएक्शंस का नाम एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन है। आप बहुत बुद्धिमान, बहुत जानकार हैं, तो नेचुरली मेरे बताने से ज़्यादा आप जानते हैं। तो आज आप मेरा नजरिया देख लीजिए बस इन रिएक्शंस को लेकर के। इन रिएक्शंस को लेकर के मेरा क्या नजरिया है। एक रिएक्शन का नाम है एल्डोल कंडेंसेशन और दूसरी रिएक्शन का नाम है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन बहुत ज़्यादा सिमिलर और बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मतलब ये एक दूसरे को कंफ्यूज भी कर देती हैं। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि एल्डोल है कि कैनिजारो, और एक दूसरे को से अलग भी है। तो पहले तो इन रिएक्शंस को पढ़ने से पहले हम लोग इन रिएक्शंस की उन सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस पर फोकस करेंगे कि एल्डोल और कैनिजारो में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है। मेरे बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन गिवन बाय कार्बोनिल कंपाउंड्स। आप जानते हैं कि दोनों एल्डिहाइड कीटोन को कलेक्टिवली कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं, जिनके पास सी डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल ग्रुप होता है, उन्हीं को कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। यहां पे क्या है, ये भी गिवन बाय कार्बोनिल कंपाउंड्स है। मेरे बच्चों, ये मैंने एल्डोल और कैनिजारो की एक सिमिलरिटी आपको बताई। अब मैं इसका डिफरेंस बताने जा रहा हूं। डिफरेंस क्या है? given by both aldehyde and ketones। यहां पे क्या है? given by only aldehydes। मेरे बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, तो यहां पे दोनों के बीच में एक सिमिलरिटी है। एक सिमिलरिटी क्या है कि ये रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं, वो भी रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड कीटोन दोनों है, तो ये रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन दोनों देते हैं, पर ये रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड देता है। तो ये डिफरेंस हो गया ना। अब आते हैं मेरे बच्चों दूसरे पॉइंट पे। Two reactant molecules are needed। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल नीडेड है? दो। कैनिजारो में भी टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर नीडेड। लो भैया, फिर से सिमिलरिटी हो गई। अब डिफरेंस की बात कर लेते हैं। डिफरेंस क्या है यहां पे? ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। यहां पे क्या डिफरेंस आया? यहां पे टू प्रोडक्ट्स, yes, two products are formed। देखा बच्चों, सिमिलरिटी है कि दोनों दो रिएक्टर इन्वॉल्व करते हैं। डिफरेंस ये है कि ये एक प्रोडक्ट बनाता है और दो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। थर्ड पॉइंट पे आते हैं मेरे बच्चों। थर्ड पॉइंट क्या है? एल्कलाइन medium is used
इनके यहाँ की भी सिमिलरिटी क्या है, एल्कलाइन मीडियम इज यूज्ड। अब डिफरेंस क्या है मेरे बच्चों, डिफरेंस देखिएगा, एल्कलाइन मीडियम इज कैटालिस्ट, और यहां पे क्या है, एल्कलाइन मीडियम इज रिएक्टेंट। देखा तमाशा मेरे बच्चों, आपने तमाशा देखा कि एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन में बहुत सी सिमिलरिटी और बहुत सा डिफरेंस है। अब इस सिमिलरिटी और डिफरेंस का मैं आपको थोड़ा दर्शन करा दूं और रिएक्शन को लिख करके पॉइंट्स आपको फील करा देता हूं, जरा देखिएगा। एक और पॉइंट है मेरे बच्चों, पहले उसको भी रख लिया जाए, तब हम आगे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, डिस्कशन इज बेस्ड अपॉन अल्फा एच। मेरे बच्चों यहां भी डिस्कशन is based upon alpha h। यहां पे presence of alpha h is compulsory in एल्डिहाइड या कीटोन। यहां पे क्या है मेरे बच्चों, एब्सेंस ऑफ अल्फा एच इज कंपल्सरी इन एल्डिहाइड, क्योंकि कीटोन तो ये रिएक्शन देते ही नहीं है, रिएक्शन तो सिर्फ एल्डिहाइड देता है ना मेरे बच्चों। इस तरह से आप देख सकते हैं आपके बोर्ड पे मैंने 4 पॉइंट्स में एल्डोल और कैनिजारो को कंपेयर किया। एल्डोल कंडेंसेशन को वही कार्बोनिल कंपाउंड देंगे, कैनिजारो को भी कार्बोनिल कंपाउंड देंगे। कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड कीटोन दोनों होता है, और यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों इस रिएक्शन को देते हैं एल्डोल को। कैनिजारो को सिर्फ एल्डिहाइड देता है मेरे बच्चों, कीटोन नहीं देता। अपने दिमाग में रखिएगा। एल्डोल कंडेंसेशन को जब आप लिखेंगे तो आपको कितने रिएक्टेंट चाहिए होंगे, 2। देखिए इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल से यहाँ पे शो कर देता हूं। CH3CHO प्लस CH3CHO, एरो पे OH माइनस, CH3COHH CH2CHO। यहां पे HCHO प्लस HCHO, एरो पे प्लस OH माइनस, HCOO माइनस प्लस CH3OH। मेरे बच्चों कमाल देखिएगा, एक एक पॉइंट वेरीफाई होता हुआ मिलेगा आपको। कहता है 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर नीडेड, देखिए 2 है ना, 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर नीडेड, देखिए 2 है ना। कह रहा है ओनली 1 प्रोडक्ट इज फॉर्म, देखिए 1 ठो बन रहा है ना। 2 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, देखिए 2 ठो बन रहे हैं ना। ये 2 दिख रहे हैं ना आप लोग को, 1 और 2। इसके बाद सिमिलरिटी में कह रहा है अल्कलाइन मीडियम इज यूज्ड, यहां भी अल्कलाइन मीडियम इज यूज्ड, देखिए यहां पे अल्कलाइन मीडियम दिख रहा है ना, OH माइनस। अगर एरो पे लिखी हुई चीज के पहले प्लस साइन होता है तो रिएक्टेंट होती है, माइनस साइन होता है तो प्रोडक्ट होती है, और कोई साइन नहीं होता तो कैटलिस्ट होती है। अब यहाँ कोई साइन नहीं है इसके पहले, इसलिए कैटलिस्ट है, और यहाँ पे प्लस साइन है मतलब ये रिएक्टेंट है।
तो एल्कलाइन मीडियम इज यूज्ड, यहाँ एल्कलाइन मीडियम कैटलिस्ट है, यहाँ एल्कलाइन मीडियम क्या है मेरे बच्चों, रिएक्टेंट। और चौथा पॉइंट जो लास्ट है, अल्फा एच की बेसिस पे डिस्कशन कंपलसरी है, तो ये वो देते हैं जिन पे अल्फा एच हो, ये वो देते हैं जो अल्फा एच ना हो। इस वाले पॉइंट को भी मैं आपको और डिटेल करता हूँ। तो मैंने मोटा मोटा भी आपके लिए एल्डोल और कैनिजारो को डिफ्रेंशिएट कर दिया कि एल्डोल और कैनिजारो बहुत सिमिलर राइम करती है और बहुत डिफरेंट होती है। अब हम आपको एक एक रिएक्शन के थ्रू अपनी बात समझाएंगे। आप मेरी बात समझ गए बच्चों? प्यारे बच्चों, एल्डोल और कैनिजारो रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन्स देते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन को कलेक्टिवली कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन कौन से कंपाउंड देते हैं, कौन से कार्बोनिल, ये पूरा डिस्कशन अल्फा एच बेस्ड है। अल्फा एच क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के जस्ट बगल का कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल का। फंक्शनल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, जैसे एल्डिहाइड कीटोन में C डबल बॉन्ड O है, इसके जस्ट बगल के कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और उसके एच को अल्फा एच कहते हैं। आइए मैंने आपके लिए कुछ एल्डिहाइड और कीटोन मेंशन कर रखे हैं। इसमें देखेंगे आप, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल का कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा और उसके एच को अल्फा एच कहेंगे। जब इसके कोई बगल में अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा एच भी नहीं होगा, तो यानी नो अल्फा एच, इसके पास अल्फा एच नहीं है। इसके बाद ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका अल्फा कार्बन है, इसका ये जो एच है यही अल्फा एच है, यानी यहाँ पर 3 अल्फा एच है, इसके पास 3 अल्फा एच है। यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल के कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे और इस अल्फा कार्बन के पास अल्फा एच है, ये हमारा अल्फा एच है। तो हमारे पास क्या अल्फा एच है? 2 अल्फा एच है, 2 अल्फा एच है। इसके बाद ये कार्बन हमारा ये फंक्शनल ग्रुप है हमारा, ये कार्बन हमारा अल्फा कार्बन है। अब अल्फा कार्बन के ऊपर 3 बॉन्ड पे कार्बन लगा है, उसके बाद एच है, इस कार्बन पे कोई एच नहीं है। अल्फा कार्बन इज नॉट बॉन्डेड विद एनी एच, तो ये फिर से एक एग्जांपल हो गया नो अल्फा एच का। इसके बाद आता है ये बेंजल्डिहाइड है मेरे बच्चों, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग के हर कोने पे एक एच होता है। अब इस कोने के कार्बन का एच हटके ही CHO लगा होगा, मतलब यहाँ कार्बन है पर उस पर कोई एच नहीं है। देखो कार्बन की 4 बॉन्ड पूरी है ना, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड पूरी है, मतलब यहाँ पे कोई अल्फा एच नहीं है। तो ये फिर से नो अल्फा एच का स्टेटस आ गया कि नहीं मेरे बच्चों? फिर से यहाँ पे आता है ये कीटोन है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है, दोनों तरफ चलते हैं। तो 3 अल्फा एच यहाँ पे हो गए और 3 अल्फा एच यहाँ पे 6 अल्फा एच है। यहाँ पे ये आपका एरोमेटिक कीटोन बेंजोफिनोन है, यहाँ पे ये कार्बन और ये कार्बन। आपको मालूम है कि बेंजीन वाले कार्बन पे अगर कुछ लगा है तो उस पर एच नहीं होता, तो फिर से ये एग्जाम्पल आ गया आपका नो अल्फा एच का। इसके बाद ये एसिटोफिनोन है, यहाँ पे देखिए जो कार्बन है इसके इस साइड वाले कार्बन पे कोई एच नहीं, पर इस वाले कार्बन पे है, मतलब 3 अल्फा एच है यहाँ पे। मेरे बच्चों, आपको अपने एनसीईआरटी की किताब से एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में जितने भी एल्डिहाइड कीटोन हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस, आप अगर अपने घर पे उनको बना करके उसमें अल्फा एच है या नहीं इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप एल्डोल और कैनिजारो में और बेहतर प्रयास कर सकते हैं। मेरे बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों ने एल्डोल और कैनिजारो की रिलेटिव स्टडी को पढ़ा। आपने पढ़ा कि एल्डोल और कैनिजारो कैसे एक जैसे दिखते हैं और उनमें कितना बड़ा अंतर होता है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय तो आपको प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है ना। मेरे बच्चों, मैं अपनी अगली क्लास में आपको एल्डोल कंडेंसेशन को सेपरेटली डिटेल में पढ़ाऊंगा और उसके अगले एपिसोड में मैं आपको कैनिजारो डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो ऐसे ही मुझको पसंद करते रहिए और मन करे अगर मुझे फेमस करने का मन हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू।